प्रजा तो ये पृथ्वी पर रहेगी, लेकिन पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो रसातल में है। तो बस यही आज के दिन की ही यही कथा है। भादों शुक्ल तृतीया ही थी, गणेश चतुर्थी के अगले वाला दिन, और उस दिन यही जब ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा प्रकट होंगे और पृथ्वी को बाहर निकाल के लाएंगे, तो यही भगवान ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए। बोलिए वराह नारायण भगवान। वराह भगवान प्रकट हुए, क्षण मात्र में तो हाथी जैसा बड़ा स्वरूप ले लिया। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे हैं। वराह भगवान उछले, बादलों को तितर बितर करते हुए जोर से कूदे हैं समुद्र में। समुद्र की उत्ताल तरंगे मानो हाथ उठा उठा करके यज्ञेश्वर पाहि माम, मेरी रक्षा करो, इस तरह से समुद्र कहने लगा। सीधे समुद्र के जल को चीरते हुए रसातल में पहुंच गए। वहां पर वो जीवधानी, वह पृथ्वी पड़ी थी, और वराह भगवान ने अपने दोनों दांतों पर उठाया है, और जैसे एक हाथी जंगल से निकला हो बाहर और अपने दांतों में एक कमल पुष्प को उठा लिया हो, पत्र के सपत्र पद्मिनी, पत्तों के साथ जैसे किसी पद्मिनी को उठाया हो, कमलिनी को उठाया हो, वैसे सुंदर लग रहे थे। ऋषि मुनियों ने भगवान वराह की दिव्य स्तुति करी है। हम भी कर लें। आज वराह भगवान का जन्मदिन है। यह है तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में 34वां श्लोक। ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्, तस्मै नमः कारणसूकरायते। 3:13-34। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मना, दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमा, स्वाज्यं दृशि त्वं घृषु चातुर्होत्रम्। सृक्तुण्ड आसि स्रुव ईशनासयो, ह्रीडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते, यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं, त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः। जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो, सभ्यावसत्यं चितयो सवोहिते। वराह स्वरूप भगवान यज्ञ नारायण है। जब वे पृथ्वी को उठा करके ले आ रहे थे तो बीच में शत्रु आया है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान ने पृथ्वी को पानी के ऊपर स्थिर कर दिया है। ऋषि मुनियों ने स्तुति किया, भगवान वराह अपने धाम में चले गए। पूछा विदुर काका ने, महाराज वो असुर कौन था? तब कथा सुनाया है कि एक समय दीति माता के असंयम के कारण कश्यप मुनि ने कहा कि दीति तुम संयम नहीं रख पाई, सायंकाल था, तुम्हारे पेट से 2 असुर उत्पन्न होंगे। दीति माता ने भगवान की प्रार्थना करी है, ब्राह्मणों के श्राप से मेरे बेटों की मृत्यु न हो। कश्यप मुनि ने कहा, अरे तुम्हारे बेटों को मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, और क्योंकि तुमको पश्चाताप हो रहा है, तुम्हारे पुत्र का पुत्र, तुम्हारा पौत्र, यह तो भागवत होगा, भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद जी के गुणों की यहाँ चर्चा करी गई है। उसके बाद में क्या हुआ? बोले दीति माता का गर्भ बढ़ने लगा, 100 वर्ष तक रहे वे गर्भ में, और उसके बाद में उसके तेज से त्रिलोक का दहन होने लगा। देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास में, कहा कि यह तेज कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कौन है, क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दोनों तो भगवान के पार्षद हैं। एक समय सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में 7 ड्योढ़ियां हैं। 6 को पार करके 7वें दरवाजे पर आकर के जैसे ही खड़े हुए हैं, तो वो जय विजय ने अपनी लकड़ियां जो थी वो ऐसे बीच में रख दी।
सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया। क्रोध आया सनत कुमारों को, दोनों को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया। भगवान श्री हरि वहां पधारे। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने जो इन दोनों को श्राप दिया है उसका मैं भी अनुमोदन करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण तो मेरे भगवान हैं, भगवान के भगवान ब्राह्मण हैं। भगवान ने कहा कि मेरे घर में आने से आपको रोकने वाले ये दोनों मेरे द्वारपाल तो हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं जानते। मेरे भगवान को इन्होंने रोका है, इस वजह से आपने जो श्राप दिया है उसको मैं भी कबूल करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे घर में आपका अपमान हुआ है, इस वजह से महाराज इन दोनों के 3 जन्म होंगे, लेकिन इनका स्वामी होने के नाते मैं ज्यादा सजा स्वीकार करता हूं, मुझे ज्यादा सजा होनी चाहिए, मेरे 4 जन्म होंगे। इसी तहत भगवान वराह बने और उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। कल की कथा में हमने चर्चा करी थी, आपको याद होगा। हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्य यानी सोने पर, अक्ष आंख है जिसकी, बे प्रकार न लोभ, एक भेगू करवानो અને बीजो भोगवा। इकट्ठा करने का बड़ा शौक है इसको। यज्ञ नारायण ने मारा इसको। अब बताइए, यज्ञ से लोभ मरता है, ये समझ लो, यज्ञ से लोभ मरता है। अब यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ करने का मतलब क्या होता है? यही श्वासवाह। बोले ये अर्थ तो है, लेकिन ये सीमित अर्थ है। यज्ञ का मतलब ये आप अपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, लोभ को मारना है तो यज्ञ से मरता है। ये यज्ञ क्या है? बोले हमारे पास हमारी जरूरत से भी ज्यादा जो है, वो जिसके पास जरूरत जितना भी नहीं है उसको जब हम देते हैं तो वो हो गया यज्ञ। समझ में आया? हमारे पास हमारी जरूरत से भी जो ज्यादा है, वो जितनी जरूरत होनी चाहिए उतना भी जिसके पास नहीं है उसको जब देते हैं तो वो हो गया यज्ञ। यज्ञ का मतलब केवल फायर सैक्रिफाइस नहीं होता है, यज्ञ का मतलब ये भी होता है, जरूरतमंद आपके सामने कोई खड़ा है, बड़ी ठंड पड़ रही है, आपके पास 2 पहनने के कोई हैं वस्त्र हैं, आपने एक उसको दे दिया, ये यज्ञ हो गया। मैंने सुना है पुनीत महाराज के कुछ शिष्य हैं, अहमदाबाद में कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास घर तो है लेकिन खाने को कुछ नहीं है, और वो ऐसे इज्जतदार घर हैं कि भीख नहीं मांग सकते। ये पुनीत महाराज के कुछ सेवक मिलकर के ऐसे घरों की एक लिस्ट बनाए हैं, और वहां उन महाराज का शिष्य कोई जाकर के कह देता है कि पूरे महीने का राशन महाराज भेज देंगे। पुनीत महाराज तो गए भगवान के धाम में, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहते कि हम देंगे, वो कहते हैं पूरे महीने का राशन आपको महाराज भेज देंगे, भगवान भेज देंगे, बस आप इतनी कृपा करना कि वो सामान का भरा हुआ रिक्शो जब आपके घर के पास आकर के रुके तो आपको ये हमारा नहीं है, हमने नहीं मंगाया है, ऐसे नहीं कहना, चुपचाप ले लेना, वो महाराज का भेजा हुआ प्रसाद है। हमको पता है आपके पास घर तो है लेकिन आप भीख नहीं मांग सकते, इज्जतदार लोग हैं लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है घर में, तो ये समझ ले महाराज आपको भेज रहे हैं। ये यज्ञ है। हम बहुत बड़ी स्कूल नहीं बना सकते, लेकिन हम किसी की फीस भर सकते हैं, हम किसी को बुक्स ले दे सकते हैं, हम बड़ा सा दवाखाना नहीं बना सकते, हम बड़ी सी हॉस्पिटल नहीं बना सकते, जो बना सकते हैं वो बनाते हैं, लेकिन हम किसी को दवाई लेकर के दे सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, रविवार के दिन छुट्टी है तो उस दिन फिर काम धंधा नहीं करना, मतलब वो दुकान नहीं खोलना, ऑफिस नहीं खोलना, लेकिन घर में नहीं बैठे रहते गणपति बन करके। क्या करते हैं? बोले सवेरे सवेरे हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं, फल लेकर के गए, जितनी अपनी शक्ति उतने फल लेकर के पहुंच गए, और जहां भी जरूरतमंद लोगों को देखा वही भगवान ने भेजा है, मैं कौन हूं देने वाला। बिस्किट के पैकेट ले गए, जितनी अपनी शक्ति हो उतना उन्होंने बांटा, और फिर सबको जय श्री कृष्ण करके चले गए। रोज रविवार को पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो टाइम देते हैं, हॉस्पिटल्स में पहुंच गए और जगह पहुंच गए, जहां भी सेवा की जरूरत हो, हम लोग काम करने के तैयार हैं, हमारे पास 2 घंटे हैं, हमसे काम लो, और 2 घंटे जितनी भी बन पड़े उतनी सेवा करते हैं, और फिर अपने जहां कॉलेज में, स्कूल में और अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे लोग चले जाते हैं।
દાનત સિવાય કંઈ ઘટતું જ નથી. घटे तो एक જ वस्तु घटे, दानत. लोग करते हैं. मुंबई में मैंने सुना है लोग इस तरह से अपना ये बीमार जो लोग हों और वो ये जो आईसीयू में आईसीसीयू में जो खा भी पी नहीं सकते, उनको वो नलियों के द्वारा वो खुराक दी जाती है. तो गाजर का जूस ने, वो बीट का जूस, ये सब होता है, पालक का जूस और ये सब चीज़ें बड़ी काम की होती है वहाँ पर. तो वो उठा उठा के घूमते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो वो भर भर के देते हैं. और उसकी शक्ति एक कैन भर के इतना जूस बनाने की है, उतना लेके जाते हैं और जैसे ही पूरा हो जाए जय श्री कृष्ण करके चले जाते हैं. लेकिन कितनी मदद हो जाती है उसके बारे में तो क्या कहें भैया. उस समय तुम उन लोगों के लिए भगवान होते हो भैया, विश्वास मानना. उतने समय के लिए तुम उनके भगवान होते हो. और देखिए पोथी जी लेकर के दुनिया में घूमने का ठाकुर जी अवसर देते हैं. कैसे कैसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं. ये भारत में ही हो सकता है. एक मैं उसको जानता हूं, मैं आपको नाम सर उसका एड्रेस उसके फोन नंबर दे सकता हूं. ऐसा आदमी, इतना छोटा आदमी कि इस तरह से पैसों से होने वाली कोई सेवा नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी वो स्टेशनरी वाले जहां पर पेन पेंसिल बुक्स ये सब बिकता है, स्टेशनरी वाले के पास जाकर के कहता है कि अपनी शक्ति 1000 रुपए की है, ये 1000 रुपया रखो, 1 वर्ष में इतनी ही सेवा कर सकता हूँ, 1 साल में इतनी ही सेवा हो सकती है, ये 1000 रुपया तुम्हारे पास रखो. तुम अपनी आंखों देखना, जो भी विद्यार्थी तुमको लगे कि ये मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके आया होगा, तब जाके बुक्स ले सकता है, तब जाके पेन ले सकता है, तब जाके पेंसिल ले सकता है. और अच्छा है, यदि तुमको कोई तुम्हारी जान पहचान में ऐसा कोई हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसका बिल इसमें से काट लो, जितना भी हो सके. मेरे से इतनी सेवा हो सकती है. इसका मतलब यह है कि सूरज निकलता है ना भैया, तो वो आधी पृथ्वी का अंधकार दूर कर देता है. लेकिन छोटे छोटे जो दिए हैं, ये अपने काम में चोरी नहीं करते. वो 1 सेंटीमीटर में यदि उजाला कर सकते हैं तो उतना करते हैं. वो 1 फीट आधे फीट में यदि कर सकते हैं तो उतने में उजाला करते हैं. लेकिन अपना काम खुद जलना और उजाला देना, ये तो चालू ही रखते हैं. सत्संग से और क्या करना है, यही है. आचरण में उतर गया तो धर्म धर्म है. ये हमारा धर्म बातों का धर्म नहीं है, काम का धर्म. तो हम बहुत बड़ी हॉस्पिटल नहीं बना सकते, जो बना सकते हैं बनाते हैं. लेकिन हम दवाई दे सकते हैं, हम किसी को फूल दे सकते हैं, हम नारियल दे सकते हैं, हम बिस्किट के पैकेट ले जा करके बांट सकते हैं. बड़ा सा स्कूल कॉलेज नहीं बना सकते, जो बनाते हैं वो बनाते हैं. लेकिन हम किसी को बुक्स ले दे सकते हैं, हम किसी की फीस भर सकते हैं. बड़ा सा अन्न क्षेत्र नहीं खोल सकते, लेकिन आपके यहाँ जिन्होंने जीवन भर काम किया हो और यदि उसका मकान नहीं हो तो एक छोटा सा छपरा उसको बना के दे सकते हैं. थोड़ा सा राशन वाशन उसके घर पे डाल सकते हैं. यदि कुछ नहीं है जेब में तो चिंता नहीं, लेकिन भगवान ने दिया है तो एटलीस्ट आजू बाजू देखना चाहिए कि दीपावली का त्योहार और आजू बाजू में किसी के बच्चे नए कपड़ों के बिना और ये पटाखों के बिना, मिठाइयों के बिना ना रह जाए. इतना हम कर सकते हैं. वही जितना बन पड़े, चाहे 1 फीट में चाहे आधे फीट में काम करो. ज्यादा प्रवचन की आवश्यकता नहीं है भैया. ऐसे लोग भी देखे हैं, इस सभा में बैठे हैं. पहले भाइयों को मन हुआ कि भगवान की कथा सुनेंगे और बड़ा सा पंडाल लगेगा, खूब लोग भोजन करेंगे और खूब कथा होगी बड़ी सी. लेकिन देखा कि पहले मेरी बहन को आवश्यकता है, और धन्यवाद है उन भाइयों को कि उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन को घर दिया और फिर पैसा इकट्ठा किया. ठाकुर जी ने उसकी बहन ने उसको कितना आशीर्वाद दिया होगा बताओ. और उसके बाद में उस आशीर्वाद के कारण तुरंत पैसा जमा हो गया. और देखिए उसके घर में भी ये वो जो चाहते थे शायद उससे भी बड़ा काम हुआ. और हजारों लोग आकर के बैठ करके राम का नाम लेकर के गए. हजारों लोगों ने प्रसाद लिया, हजारों लोग आशीर्वाद दे करके गए. संतों का आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला. ये यज्ञ है, इसको समझें, इसको करें, अपने लेवल से करें. और याद रखें, जरूर साईं बाबा जाओ, सोने का मुकुट साईं बाबा को पहनाओ. यदि तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुम्हारे भगवान हैं, तो मेरा कोई विरोध नहीं है. लेकिन मेरे को लगता है यदि आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी बुआ जी को, आपके नज़दीक के सगे संबंधियों को ज़रूरत हो, तो आपके पहले साईं बाबा ये सब हैं. ताली बजाओ.
अच्छी बात को अप्रिशिएट करो। ये भी मुझे ही कहना पड़ेगा। नाथ द्वारा में जाकर के पूरे दिन का मनोरथ करो, बहुत अच्छा, लेकिन आपके ही भाई को जरूरत है तो पहला श्रीनाथ जी आपका वो है। यदि उतना भी हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां जाकर के कितना बड़ा भी वो करो, तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि तेरे घर में तेरे भाई के रूप में भी मैं ही बैठा हूं, तेरे को वो नहीं दिखता? यज्ञ क्या है? लोभ को मारेगा। हिरण्याक्ष लोभ है, यज्ञ वराह भगवान है। आज वराह भगवान का ही प्रागट्य दिवस है। इस दिवस पर हम इतना छोटा सा संकल्प करें, मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं कुछ, हे वराह भगवान, यज्ञ करने की चेष्टा करूंगा। ये यज्ञ है, ये करो। इसके करने से ही तुम्हारे जीवन में धर्म है। इसको कर लिया तो फिर हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके बाद में ही हम भगवान के सामने मतलब ऐसे चौड़ा सीना करके खड़े हो सकते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे भगत हैं। जैसे तुमने धर्म की संस्थापना करी, जैसे तुमने साधुओं का परित्राण किया, जैसे तुमने दुष्टों का विनाश किया, वैसे हमने भी हमसे जितना बन पड़ा उतना कचरा साफ करने में मदद किया, उतना अच्छे लोगों के साथ रहे, उसमें हेल्प किया। आपने देखा है जब किसी की वो श्मशान यात्रा जा रही हो तो उसमें वो कांधे बदलते हैं। वो थक नहीं गए होते हैं लेकिन फिर भी बदलते हैं। देखा है किसी ने? देखा है ना? अब तो वो हे राम करके ले जाते हैं, इसमें कोई कंधा वंधा होता नहीं, लेकिन पहले होता था। तो मेरे अपने दादाजी जब चले गए तो मैंने देखा, मैं थक नहीं गया था, लेकिन लोग मुझे वो 2 कदम तो मुश्किल से चलने दे, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए। फिर मैंने किसी से पूछा ये है क्या, ये क्यों बदल जाते हैं? किसी ने कहा कि किसी मुर्दे को इस तरह से आधार दे करके उसकी अंतिम यात्रा में उसको चिता तक ले जाना, इसका बहुत पुण्य है। अब मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं कि जो मुर्दा है उसको भी आधार दो तो इतना पुण्य है, तो जो जिंदा है उसको आधार दो तो कितना पुण्य होगा। ज्यादा आधार की जरूरत तो जिंदों को है। तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है, इतनी सेवा करो। और आज किसी को तुम कहो कि सेवा करो तो कहते हैं महाराज मरने का भी टाइम नहीं है, है ना? वैसे वो तो निकालना पड़ेगा, है ना? लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं महाराज मरने का भी टाइम नहीं। तो उसको ऐसे लगता है कि जो मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो टाइम से ही सेवा हो सकती है। वो जो जेब में पड़ा है उससे सेवा नहीं हो सकती। और जिसकी जेब में कुछ नहीं है ना, उसके पास जाओ, कहो कि थोड़ा कुछ सेवा किया करो। तो कहाँ महाराज, अपने तो खाली कुछ नहीं है, क्या सेवा करें? तो तू नेवीरो बैठो जो तो तू टाइम आप અને ઓલાને ને ખીચું ફાટી જાય એટલા રૂપિયા છે તો એ રૂપિયા કાઢે, તો दोनों मिल जाओ, है ना? तो दोनों मिल जाओ तो फिर जय श्री कृष्ण, काम बन गया ना। आज तो कोलैबोरेशन का ही जमाना है। कुछ चीज है जो तुम्हारे पास है, कुछ चीज है जो मेरे पास है, और दोनों मिल जाएं और इसी तरह से काम करते हैं। और कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग, दोनों मिल करके कितना बड़ा काम कर जाते हैं। तो तुम्हारे पास जो है, फिर से मैं बता दूं, रविवार को जाते हैं 2 घंटा सेवा करके चले जाते हैं, इतना भी हो सकता है। सीधी बात, हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है, जरूरत जितना भी जिसके पास नहीं है उसको देना, चाहे समय, चाहे संपत्ति, कुछ नहीं तो एक स्माइल दे दो यार, लेकिन रोज कुछ ना कुछ दो। धिया देयम भिया देयम, लेकिन देयम, सामवेद के ये मंत्र हैं, कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ रोज दिया करो। बड़ी आवश्यकता है इस वस्तु की, बहुत बड़ी आवश्यकता है इस चीज की, कितना भी हो। लेकिन यदि देखिए नोबेल प्राइज मिला आपको, लेकिन यदि तुम 4 लोगों को ये नहीं कह सकते कि नोबेल प्राइज मिला है, चलो यार सब मिलकर के पार्टी करें। यदि ऐसे 4 जने आपके पास नहीं है तो चाहे आप सिकंदर हो, खाली हाथ ही हो भैया, खाली हाथ ही। 4 जने यदि तुमको प्रेम नहीं करते हैं तो क्या मतलब है उस जीवन का? सेवा से क्या होगा?
सबके साथ संबंध बनेंगे, सबके साथ प्रेम बढ़ेगा और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। तो यही मुख्य बात है, यही जमाना है, यही हमको सिखाता है। यज्ञ करो और फिर उस वराह रूपी लोभ को मारो। विदेशों में तो देखा है मैंने 18-18 घंटे काम करके फिर लोग खुद खा नहीं सकते, इतना कमाते हैं। अब धन का तो यही है ना, या खाओ या खिला दो। किसी संत ने कहा है ना, जीवन रंधाएली खिचड़ी जेवुं छे। दाળ ચોખા अलग પડ્યા હોય ત્યાં સુધી કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એકવાર રંધાઈ જાય એટલે પછી કાં ખાઈ જાઓ કાં ખવડાવી દો, કારણ કે એકવાર રંધાઈ જાય એટલે થોડીક વારમાં ગંધાઈ જાય। तैयार हो गई है खिचड़ी, अब या आप खा लो या खिला दो। धन का भी वैसा ही है, या तो आप अपने उपयोग में लो, आनंद करो, आपने मेहनत करी है, आपने कमाया है, आप अपने लिए भी थोड़ा खर्चा करो और जो बच जाए उससे खिला दो। यदि खाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तो वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। और फिर विदेशों में तो एक मुश्किल और भी है, किसी भी काली गोरी को वो उससे शादी करके आ जाते हैं ना घर में, किसी से भी, और इसने जो 18-18 घंटे काम करके जो पैसा कमाया है उसका क्या करना, उसका डिसीजन वो लेती है। कोई भी जिसको पता ही नहीं है कि मेरे सास ससुर ने कितनी मेहनत करी तब ये जाके घर बना, इस परिवार की परंपरा क्या है, इसमें क्या संस्कार हैं, क्या है, ये वो कुछ नहीं पता होता। बस कॉलेज में फेरा पड़ता था, गुट वही है। मुश्किलें आती हैं फिर। तो सीधी सी बात है, यज्ञ करें। यज्ञ कैसा करना है? बस वही, जरूरत से ज्यादा जो भी है तुम्हारे पास है, तुम्हारा नहीं है, वो जिसका है उस एड्रेस पर कुरियर कर दो। ये प्रसाद देते हैं, भागवत जी का प्रसाद मिलता है, तो जो देते हैं उसमें अभिमान होता है कि मैं दे रहा हूं? नहीं होता। और जो हाथ फैलाते हैं, जिसने कहीं भी हाथ नहीं फैलाया हो वहां भी यदि प्रसादी अच्छी हो तो लोग 2-2 हाथ रखते हैं कि थोड़ा इसमें भी दो, फिर थोड़ा इसमें भी दो, बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं ना। तो देने वाले में अहंकार नहीं और लेने वाले में कहीं भी हीन भाव नहीं कि मुझे इससे लेना पड़ रहा है। और प्रसाद को हम गिरने नहीं देते और प्रसाद को हम बिना बांटे खाते नहीं। वही जो बांटना है वही प्रसाद की जगह अब अपना बैंक बैलेंस समझ लो। नीचे गिरने देना नहीं, मतलब इसका दुरुपयोग करना नहीं, और बिना बांटे खाना नहीं, और देने में अहंकार नहीं और लेने में हीन भाव नहीं। ये ऋषियों के विचार, ये हमारे जीवन में सुख लाएंगे। इस तरह से जो जिएगा वह सच्चा सनातनी हिंदू है। उसके सुख के आड़े कोई नहीं आ सकता, वह शांत ही होगा, वह आनंद में ही होगा। तो यज्ञ करें। वराह भगवान ने वराह का उद्धार, हिरण्याक्ष का उद्धार किया है और उसके बाद में फिर वराह भगवान अपने धाम में पधारे। मनु महाराज का दिव्य वंश प्रारंभ हुआ। 2 बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति हुई। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। कर्दम ऋषि ने बिंदु सरोवर के किनारे पर तपस्या करी। भगवान ने प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा यह वरदान दिया। मनु महाराज और शत्रुपा रानी दोनों इस देवहूति को लेकर के आए, दोनों का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों का तप किया। उसके बाद में देवहूति को लेकर के देवताओं के वनों में विहार किया। 9 बेटियां हुई और उसके बाद में फिर भगवान पधारे। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया और उसके बाद में फिर माँ बेटे दोनों अकेले हो गए। और तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। ये है 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 11वां श्लोक। एक भी पोथी होगी सामने तो मैं टाइम दूंगा। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। टेबल ऊपर रखे, भागवत है ना, टेबल ऊपर रखे। स्वभृत्य संसार तरोह
कुठारम, अपने सेवक के संसार रूपी वृक्ष के लिए जो कुल्हाड़ी है, ऐसे भगवान को मैं शरण में जाती हूँ। वो परमात्मा क्या करे? बोले मुझे प्रकृति पुरुष का विवेक समझाए और ये घर के काम करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहें और इस तरह से हम पार पा जाएं। इसकी विद्या बताई है कपिल मुनि ने। उसके बाद में तो फिर धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण और मोक्ष प्रकरण, इस तरह से 4 प्रकरण में यह चतुर्थ स्कंद बताया। तो धर्म प्रकरण में तो शंकर और दक्ष इन दोनों के बीच में जो वैर हो गया उसकी बात। सबसे पहले आकुति माता जिनसे यज्ञ नारायण प्रकट हुए, उसके बाद में फिर यज्ञ नारायण के संतानों की चर्चा और फिर अत्रि की पत्नी अनसुया और इन सब के जो 9 कन्याएं थी उनके वंश का वर्णन है। उसके बाद में आगे जाकर के वंश के वर्णन में ही जब बात सती माता की चली तो कहा कि सती माता के कोई संतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले सती माता तो दक्ष के यज्ञ में जाकर के जल गई थी। क्यों जल गई थी? बोले एक समय सभा में सब प्रजापति बैठे थे, दक्ष आया, दक्ष प्रजापतियों का नायक था। जब वह आया तो शंकर जी और ब्रह्मा जी ये दोनों खड़े नहीं हुए, इन दोनों ने आदर नहीं दिया। और ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि वे उसके पिता हैं। तो बेटा आ जाए तो बेटा चाहे राष्ट्रपति हो, पिताजी को नहीं उठना होता है, माताजी को नहीं उठना होता है। और शिव जी इसलिए नहीं उठे कि शिव जी को पता ही नहीं था कि वो आया। अब वो ससुर जी है और ये जमाई है, तो ससुर जी को बड़ा क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आज से इस महादेव को यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। अब यज्ञ होना ही बंद हो गया। शिव जी से कौन वैर करे और दक्ष से कौन वैर करे? फिर तो दक्ष ने स्वयं ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन शिव भवानी को नहीं बुलाया। अब देवताओं को जाते हुए देखा भवानी ने, तो पूछा शिव जी से कि ये कहाँ जा रहे हैं? आज मजबूरी में शंकर भगवान को कहना पड़ा कि ये सब आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां जा रहे हैं। भवानी तो भगवान महादेव की आज्ञा लिए बिना भगवान महादेव को नाराज करके भी एक बार गई। वो क्यों गई थी? भगवान महादेव की आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करेगी भवानी, लेकिन इसलिए किया कि एक और बाप है और एक और पति है, तो पति और पिता के बीच में फंस गई है। दोनों की ओर उसका प्रेम है और चाहती थी कि ये संबंध ऐसे नहीं है कि इसको कभी भी तोड़ा जा सके। ये तो बंध गया तो बंध गया, बस उस तरह से रहना चाहिए। तो इसने सोचा कि बातचीत से हर समस्या का हल निकल आता है, तो मैं जाऊं और कुछ बातचीत करूं। लेकिन घटना कुछ और घट गई। वहां पीहर में जाकर के देखा, यज्ञ तो हो रहा था लेकिन वहां शिव का कहीं भाग नहीं था। सती माता वहीं यज्ञ कुंड के पास में बैठ गई, पीली साड़ी पहनी हुई है और अपने चरणारविंद से जैसे ही योगाग्नि प्रकट किया, शिवद्रोही की बेटी के रूप में मुझे नहीं रहना, मैं वापस जाऊं। और शिव जी यदि मुझे दक्ष की बेटी दाक्षायणी कह करके बुलावें तो मेरा हृदय फट जाएगा। भगवान महादेव के द्रोही की बेटी के रूप में मैं जीऊंगी नहीं। और सती माता ने अपना शरीर वहीं पर छोड़ दिया। फिर तो भगवान महादेव के द्वारा दक्ष यज्ञ भंग हुआ है, देवता सब गए, भगवान महादेव को प्रसन्न किया है, महादेव ने सबको वरदान दिया है। यह कथा बताया। फिर और आगे बात चली तो फिर मनु महाराज का जो बड़ा बेटा है उत्तानपाद, उसकी बात आई। इसको भी रामचरितमानस में याद किया गया है। नृप उत्तानपाद सुत तासु, नृप उत्तानपाद सुत तासु, नृप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। जितना हो सकेगा संक्षिप्त में इस कथा को मैं आपको सुना दूं। एक राजा था, 2 रानियां, एक मानी थी, एक अणमानी थी। एक अच्छी लगती थी, एक नहीं लगती थी। अच्छी लगती थी सुरुचि, अच्छी नहीं लगती थी सुनीति। रुचि सबको अच्छी लगती है, नीति किसको अच्छी लगती है? लेकिन नीति का जो फल है उसका बेटा, उसका नाम ध्रुव, और वो सुरुचि उसका बेटा उसका नाम है उत्तम। एक बार राजा उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठा था, ऐसे ही बाप बेटे खेल रहे थे, उसमें ध्रुव वहां आया जो पसंद नहीं थी उसका बेटा। ध्रुव ने कहा कि पिताजी मुझे भी गोद में बैठना है। बच्चों का ये स्वाभाविक वो होता है, अनुकरण करते हैं, जैसे आप करो वैसे वो करेंगे।
इसलिए यदि आप चाहो कि आपके बच्चे आपको प्रणाम करें तो आप अपने माता पिता को प्रणाम करो और वो ऐसे ही अनुकरण करने लगेंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा। तो नहीं तो क्या करते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पगे लाग पगे, ऐसे नहीं लगेंगे। तुम अपने पिताजी को प्रणाम करो, बच्चा बिना पूछे लागे वो प्रणाम करेगा, सीधी बात। अब बच्चे में अनुकरण का स्वभाव होता है। ध्रुव को भी बैठने का मन किया तो फिर क्या हुआ, बोले उत्तान पात तो अपना खून है ना, लेने के लिए ऐसे ही झुका, लेकिन सुरुचि ने उसको लेने नहीं दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा 2 मिनट रोएगा फिर शांत हो जाएगा, और क्या। बच्चों में थोड़ा हमारे जैसा होता है, वो बड़े नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं। अब बच्चा तो रोने लगा और फिर सुरुचि बोली कि तुमको यदि तुम्हारे बाप की गोद में बैठना है तो तुम जंगल में जाओ, तब करो, भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होए तो कहना कि मुझे अपनी सुरुचि माँ का बेटा बनाओ। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम जो हो वो मर जाओ और मेरा बेटा बन के आओ। मतलब तुम्हारे बाप की गोद में तो मैं ही बैठा सकती हूँ, भगवान भी यदि तुमको वरदान दें तो ज्यादा से ज्यादा मेरा बेटा बना सकते हैं। ये भगवान की सत्ता को ललकारा है। तो भगवान तो जिस भी भगत का कोई अपमान करता है तो ये भी नियम है ना कि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो झरई। जो भी भक्तों का अपराध करते हैं भगवान सहन नहीं करते। क्या हुआ, बोले ध्रुव तो रोता हुआ चला गया अपनी माँ सुनीति के पास। सुनीति ने देखा कि उसने ठीक है मेरे घर को जलाने की चेष्टा करी, लेकिन मैं करने नहीं दूंगी। ध्रुव से कहा कि बेटा ऐसा है कि यदि सगी माँ की बात नहीं मानो तो चलता है, लेकिन आपकी जो ये छोटी माँ है उन्होंने जो कहा हो वो तो करना ही चाहिए। अब बच्चों में ये होता है कि मेरी माँ जो कह दे सो ही सत्य है, बाप कहेगा वो भी मानेंगे नहीं। देखिएगा बच्चे माँ को बहुत कुछ पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, कथा क्यों है, ऐसे क्यों बैठे हैं, ये सब इतना ऊपर क्यों है, पूजा क्यों करते हैं, ये वो, मतलब सिर खा जाएंगे बच्चे माँ का। माँ को इतना पूछते हैं। और हमारे सौराष्ट्र में लोक साहित्यकार कहते हैं कि माँ को ये सब पूछते हैं बच्चे, और बाप को क्या पूछते हैं, एक ही सवाल, मेरी माँ कहाँ है, बस, बाकी सारी जरूरत नहीं। इसके आगे बच्चे बाप को कुछ भी नहीं पूछते और माँ का सिर खा जाएंगे, ये क्या है, वो क्या है। और माताओं को भी मैंने देखा है, थकती नहीं हो, कभी भी माएँ थकती नहीं। वो मतलब इतनी मल्टीटास्क हो जाती है जब उसके बच्चा होता है, उसके बाद तो कि क्या कहें। हाँ, तो सुनीति माता ने कहा बेटे भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाओ। अच्छा कहाँ। जैसे ही वो बच्चा चला गया, किसी ने कहा कि तुम माँ हो कि क्या हो। जंगल में 5 साल के बच्चे को भेज दिया, तुम्हारा दिल है कि पत्थर है। सुनीति ने स्पष्ट कहा मेरा दिल ही है, ये जाएगा जंगल में और यदि इसको शेर ने बाघ ने खा लिया, मर गया मेरा बच्चा, तो क्या कहेंगे, भगवान को प्राप्त करने गया था और मर गया। उसकी नाक कटेगी, मेरे को क्या। और वो अपनी नाक को काटने देता है कभी, हर जगह टाइम पे। इसलिए बोलने वाले बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन ये बात भी मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री तो ऐसे कहते हैं, देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं। द्रौपदी को जब तक लगा कि अपनी इज्जत मैं बचा लूंगी, अपने मुंह में साड़ी का छेड़ा कोर उसने दबा के रखा, तब तक तो भगवान नहीं आए। और जब वो भी छूटा तो भगवान ने उसकी इज्जत को जाने दिया नहीं दिया। जब तक हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर लेंगे तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छा, वैसे ही पृथ्वी पर 6.5 अबज हैं, तो मारे एक ने हाचा वो बैठो। और यदि कोई शरण में आ जाए तो भगवान उसको संभालते हैं। फिर तो भगवान के घर देर भी नहीं, भगवान के घर अंधेर का तो सवाल ही नहीं। परमात्मा तुरंत पहुंचते हैं और जो कोई भी वो भगत है उसका तुरंत रक्षण करते हैं। तो देर भी नहीं होती है, अंधेर भी नहीं। और यदि कोई माने कि देर है तो वो हमारी साइड से है, भगवान की साइड से नहीं। तो भगवान को प्राप्त करने गया है, मर जाएगा तो फिर भगवान का उसकी नाक कटेगी, मेरे को क्या। तो भगवान नाक कटने देते नहीं, भगवान हर जगह समय पर पहुंचते हैं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं किया और तपस्या किया और भगवान को प्राप्त करके आया, तब बोले तब तो दुनिया मेरा प्रशंसा करे कि परमात्मा को प्राप्त करके वो आया है।
परमात्मा को प्राप्त करके ध्रुव जब आएगा तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि इसके बेटे ने भगवान की प्राप्ति करी। और यही हुआ, केवल 5 महीने की तपस्या। और श्रीमद् भागवत में आप देख पाएंगे, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, दूसरों को तो भगवान दर्शन देने जाते हैं, पर यहाँ तो मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः परमात्मा ध्रुव का दर्शन करने गए। और वहां पर वह प्रसिद्ध श्लोक है, ध्रुव जी ने भगवान की मूर्ति अंदर देख रहा था, आंखें नहीं खोली। भगवान श्री हरि ने अपनी वह मूर्ति जो ध्रुव के हृदय में थी उसको अंतर्धान कर दिया। ध्रुव जी विह्वल हो गए और जैसे आंख खुल गई तो देखा तो जो अंदर थे वही सामने खड़े हैं। जैसे लकड़ी दंडवत, जैसे एक लकड़ी का डंडा गिरता है, वैसे ही ध्रुव जी भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए हैं। फिर तो खड़े हुए, हाथ जोड़े हैं। उसको पता है कि भगवान दर्शन दें तो कुछ भगवान की स्तुति करना चाहिए, लेकिन ध्रुव जी को कहते हैं कि कुछ सूझा नहीं कि क्या बोलूं, कैसे करूं। तो भगवान ने भी ताड़ लिया कि हाँ, ध्रुव कुछ स्तुति करना चाहता है कि उसको आती नहीं। कोई बात नहीं, भगवान श्री हरि ने अपना जो शंख है ना, शंख चक्र गदा पद्म, शंख को ध्रुव के गाल में छुआ दिया। और वो वेदांतमयी शंख है, जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव जी की सरस्वती बह चली। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परमात्मा को वंदन किया है। भगवान श्री हरि ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारे पिता की गोद में बैठना चाहते थे ना, तुम्हारे पिता को हटाएंगे, उस गोद पर, उस गादी पर तुमको बैठाएंगे। 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और फिर मृत्यु के भी माथे पर पांव दे करके तुम मेरे उस स्थान को प्राप्त करोगे जिसकी सप्तर्षि भी परिक्रमा करते हैं। और भगवान का वह वरदान वैसा का वैसा सत्य हुआ। एक समय उत्तम का, जो ध्रुव जी की दूसरी माता का जो बेटा है, भाई है ध्रुव जी का, उत्तम, उसका यक्षों के साथ युद्ध हो गया। ध्रुव जी भी यक्षों के साथ लड़ने गए। वहां मनु जी पधारे हैं और ध्रुव जी महाराज को उन्होंने युद्ध से रोका है। फिर तो कुबेर पधारे और कुबेर ने ध्रुव जी को भगवान की स्मृति बनी रहेगी ऐसा वरदान दिया है। फिर 36,000 वर्षों का राज्य परिपूर्ण हुआ। भगवान का विमान लेने के लिए आया है। जैसे ही ध्रुव जी उसमें सवार हुए हैं, मृत्यु आया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी उसमें बैठे। भगवान के पार्षदों ने देखा कि वैकुंठ में जाते हुए ध्रुव जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। पूछा कि ऐसा क्यों? बोले, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आज इस स्थान तक मैं पहुंचा हूं, उसका कारण मेरी माँ है। माँ नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी माँ ही है जिसकी वजह से आज भगवान का धाम मुझे प्राप्त हो रहा है। और भगवान के सेवकों ने कहा, महाराज ऊपर देखिए, आपके जैसे बेटे को जन्म देने वाली माँ को तो भगवान अपने धाम में पहले ले जाते हैं, आप तो उनके बाद में पीछे पीछे चल रहे। माँ सबसे पहले पहुंची। ध्रुव जी महाराज वहां स्थित हो गए। परमात्मा श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया है श्री ध्रुव जी ने। और लोक चूड़ामणि ध्रुव का जो स्थान है वह इनको प्राप्त हुआ। भगवान को ध्रुव जी कितने प्रिय हैं पता है? श्रीनाथ द्वारा है राजस्थान में, वहां श्रीनाथ जी का स्वरूप है। श्रीनाथ जी का स्वरूप श्री विग्रह इस तरह से है। श्रीनाथ जी जहां खड़े हैं उसके एग्जैक्ट सामने ऊपर देखेंगे तो एक छोटी सी खिड़की जैसा है, उसको बोलते हैं ध्रुव बारी। बारी गुजराती में शब्द बोलते हैं और वो खिड़की के लिए उस खिड़की को खुला रखते हैं। और रात में जब ठाकुर जी का शयन हो जाता है तो वो खिड़की खुली रहती है और वो एग्जैक्ट उत्तर दिशा में है। जैसे कि हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा है, वैसे भी जानते हैं, ध्रुव जी का जो तारा है, वो जो स्टार है, वो अपनी जगह नहीं चेंज करता, वो वहीं रहता है, वहीं पर वो स्थिति रहती है उसकी। तो उस खिड़की से देखें तो सामने ध्रुव जी का तारा दिखता है और यहाँ ठाकुर जी दिखते हैं। तो ध्रुव जी को श्रीनाथ जी का सीधा दर्शन मिलता है और श्रीनाथ जी को अपना प्यारा भगत ध्रुव जो है वो सामने दिखता है। ये भगत और भगवान का ये रोमांस है भैया। ये इतने प्यारे हैं कि एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते हैं।
तो भगवान के दीवाने हैं भगत और भगत के दीवाने हैं भगवान। इन भगत और भगवान को और इनके दीवानेपन को आज प्रणाम करें। आप सबने ज़्यादा और 45 मिनट ज़्यादा दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्यास भी तो वैसी है आपकी, एक भी हिलता नहीं। थोड़ा थोड़ा पीछे से आप उठना शुरू करो तो मैं भी जल्दी वो पूरा कर दूं कि अब ये जा रहे हैं तो जल्दी पूरा करो। लेकिन आप लोग भी ऐसे चिपके हैं तो बड़ा आनंद। पीछे से वो भाई तो कह रहे हैं बिल्कुल अभी भी चलाना है तो चला सकते हैं। आपकी प्यास को प्रणाम करता हूँ और इस आनंद को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए, अब संध्या बेला हो चली है, श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे और उससे पहले 2 मिनट के लिए भगवान श्री हरि का नाम गालें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन के साथ आज दूसरे दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल दोपहर में 4 बजे से फिर भगवान श्री हरि के सामने बैठ करके इस भागवत की पोथी के सामने बैठ करके जो भी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे कुछ कथा का दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। आइए सब मिल करके जय जयकार करें। भूल न जाना जब आरती हो सब खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। जय जयकार करिए। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री राजधरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद मंगल करुणा हरि गुरु संतति सेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करुणा हरि गुरु संतति सेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरि मंदिर पधराओ, प्रेम धरि मंदिर पधराओ, सुंदर सुखड़ा देवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। रत्नगणित बाजोठ गिरायो, रत्नगणित बाजोठ गिरायो, मंगल मूर्ति देवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगन तुलसी नो प्यारो, मारे आंगन तुलसी नो प्यारो, चालित रामनि सेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। अड़सठ तीरथ संतों चरणे, अड़सठ तीरथ संतों चरणे, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। संत बड़े को करिए सेवा, संत बड़े को करिए सेवा, गुरु जी मणि को मीठा मेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा। कह प्रीतम एव साचा सद्गुरु, कहे प्रीतम एव साचा सद्गुरु, हरि राजन हरि जेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा।
कृष्ण कृष्ण हरे જય શ્રી કૃષ્ણ. દરેક ભાવિ ભક્તોને વિનંતી કે આજે રાત્રે 9 વાગે શ્રી જલારામ બાપાના પાઠ અહીંયા જ કરવાના છે. જલારામ બાપાના પાઠ આજે ગુરુવાર નિમિત્તે રાત્રે 9 વાગે, તો દરેક જણને વિનંતી કે લાભ લેવા વિનંતી. આજે રાત્રે 1 કલાક જલારામ બાપાના પાઠ કરવાના છે, તો દરેક જણને વિનંતી.